आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब 16 अध्याय से 18 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ें। अय्यूब 16 अध्याय से 18 अध्याय तक। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से झड़क कर उत्तर देता है? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता हूँ और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम ना होगा। परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है, उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है। उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पिसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वंश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को बेंधता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। तो अभी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को ना ढांपना और मेरी दोहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरी साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े, जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग में से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। मेरे प्राण निकलने पर हैं, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग हैं वे ठट्टा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जमीन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। जो लूट के भाग के लिए अपने मित्रों की चुगली खाता है, उसके लड़कों की आंखें अंधी हो जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरे उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों
में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी योजनाएं मिट गईं, और जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। वह रात को दिन ठहरते, वह कहते हैं अंधियारे के निकट उजाला है। यदि मेरी आशा ये हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछाया लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है, और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही? मेरी आशा किसके देखने में आएगी? क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? तब शूही बलदाद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और अशुद्ध ठहरे हैं? हे अपने को क्रोध में पकड़ाने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधियारा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपनी ही पांव जाल में फंसाएगा। वह फंदों में चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में बिछा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पकड़कर उसको भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौटा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं है, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ सूख जाएगी और डालियां कट जाएंगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी ना सुन पड़ेगा। वह उजाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र ना रहेगा, और जहां वह रहता था वहां कोई बचा ना रहेगा। उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे और पूरब के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे ही हो जाते हैं, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता, उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।